आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। तनाव से कैसे मुक्त हों, कृपया सरल भाषा में बताएं। पहले तो ये जानें कि तनाव क्या है। जीवन में समस्याएं आती जाती हैं और चुनौतियां आती रहती हैं। विशेषकर आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं, व्यावसायिक चुनौतियां हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं या पारिवारिक चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन तनाव कब होता है? जब ये समस्याएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं या आपको लगता है कि अब इन समस्याओं से मैं जूझ नहीं सकता, ये समस्याएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। अब ऐसा एहसास जब होता है तो आपके जीवन में तनाव आता है। नियंत्रण में न होने का एहसास ये तनाव का कारण होता है। तो अब जानें कि फिर तनाव से मुक्ति कैसे हो सकती है, जो आपने पूछा है। तो इसके लिए बड़ा सरल है, आपने कहा सरल भाषा में बताएं, इसलिए आपको सरल उपाय बताता हूँ। अनेक मार्गों को फॉलो न करके गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो सभी प्रकार के तनावों से आप मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर आधारित आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है ओशोधारा में, जो ध्यान समाधि का पूर्वार्ध है, और इसको आनंद प्रज्ञा में आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके 8 अंग हैं। पहला अंग क्या है? गौतम बुद्ध नाम देते हैं समदेठी, सम्यक दृष्टि, राइट पैराडाइम। जब आपको प्रतिकूल घटना जीवन में घटती है तो उससे तनाव पैदा हो जाता है। इस तनाव से हम निपटते हैं समदेठी या सम्यक दृष्टि के द्वारा, क्योंकि जो भी घटना घटती है एक चुनौती लाती है। हमको इस बात को एक दृष्टि अपनानी है कि जीवन का आधार चुनौती है, क्योंकि चुनौती पर ही सृष्टि आधारित है और चुनौतियां आती रहेंगी। तो इस चुनौती का आप स्वीकार करें, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर है। सोचिए तो, अगर राम के जीवन में रावण की चुनौती नहीं आती तो राम युग पुरुष नहीं होते। अगर कृष्ण के जीवन में महाभारत की चुनौती नहीं आती, कौरवों की और दुर्योधन की चुनौती नहीं आती, तो आज कृष्ण युग पुरुष नहीं होते। तो चुनौती एक महान अवसर है, और इसलिए जो भी इस तरह की गंभीर समस्या कोई जीवन में आती है तो उसको हम एक अवसर के रूप में जानें। दूसरी बात कि जो भी घटना घटे उससे हम सीखें, क्योंकि घटना जो भी है उसके 3 पक्ष होते हैं। एक तो तथ्य होता है, फैक्ट होता है, और फिर हम निगेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसके कारण हमारी हानि हुई या हमारा नुकसान हुआ, ऐसी घटना न घटती तो अच्छा होता, और नाना प्रकार के निगेटिव व्याख्याएं, नकारात्मक व्याख्या, निगेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम निगेटिविटी की ओर प्रोसीड करते हैं। बल्कि हम पॉजिटिव व्याख्या ये है कि उस घटना से हम सीखें, क्योंकि वास्तव में हमारा जीवन क्या है? घटनाओं का जोड़ है। और ये जो जीवन है ये हम आए हैं कुछ नए पाठ सीखने के लिए, और प्रकृति हमको हमारे जीवन में इसी तरह घटनाएं भेज करके वो पाठ सिखाती है। तो हर घटना से हम जो सीखते हैं वो उस घटना का सत्य है, और सत्य हमें विकास की ओर ले जाता है, कथा हमें ह्रास की ओर ले जाती है। इसी को गौतम बुद्ध कहते हैं समदेठी या सम्यक दृष्टि। दूसरा गौतम बुद्ध कहते हैं सम्मा सति, सम्यक जागृति, राइट अवेकनिंग। ये क्या है? जब कोई प्रतिकूल व्यवहार हमारे साथ करता है तो उससे हमारे जीवन में एक चुनौती आती है, एक तनाव पैदा हो जाता है। तो करना क्या है कि हम अपने अहंकार के प्रति जागें और दूसरों के अहंकार के प्रति भी जागें। जब कोई हमसे प्रतिकूल व्यवहार करता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने किया, नहीं। ये हमारे भगवान कृष्ण ने भी गीता में त्रिगुणों की बात की है कि जो आदमी आता है, पैदा होता है, वो 2 प्रकार के गुण को लाता है, रजोगुण लाता है, तमोगुण लाता है। रजोगुण क्या करते हैं? वे लोग कर्मठ लोग होते हैं, प्रेमल होते हैं, और वे दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, अपने को सही मानते हैं। और दूसरा क्या होता है? तमोगुण होता है, वो दूसरे को गलत मानता है। तो अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार लोग आचरण करते हैं। आप भी अपने व्यक्तित्व के अनुसार आचरण करते हैं। तो इसलिए जब कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, अगर आप समझ रहे हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये इसका अहंकार, इसकी जो पर्सनैलिटी है,
इसकी ऐसी है, वो ऐसा ही व्यवहार करेगा और मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूँगा। तो जब कभी कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तो इसे आप तनाव में नहीं जाते हैं। तो आपको अपने घोष नेचर के प्रति, अपने अहंकार के प्रति आपको जागना है और इसलिए इसमें नहीं आपको जाना है कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि ये सही गलत का जो चक्र है यही आपके भीतर तनाव पैदा कर देता है। इसलिए आनंद गीता में हमने लिखा भी है, कौन सही है कौन गलत क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम्ही खलनायक हो, अथ प्रेमम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए जैक कहता है कि ना सुनने की आदत डाले। जिसने अली बाबा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, दुनिया का एक सफल व्यक्ति है, तो ना सुनने की आदत डालें। तीसरा, गौतम बुद्ध कहते हैं समकर्मांत, सम्यक कर्म। जब जीवन में असफलता मिलती है तो उसकी चुनौती आती है, उससे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इसके क्या मतलब हुआ समकर्मांत का? हम पुरुषार्थ करें, हम भाग्यवादी नहीं बने और असफलता से डरे नहीं। और जो पुरुषार्थ करता है, सच कहिए तो प्रकृति उसी की मदद करती है। पश्चिम में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। तो हमेशा आप पहल करें, इनिशिएटिव लें और इस तरह संबंधों में जो ब्रेकडाउन आ जाए तो उस ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में आप बदल दें। इसी तरह से गौतम बुद्ध कहते हैं समाजीव, सम्यक संबंध, अर्थात संबंध की भी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। संबंधों में ब्रेकडाउन होता रहता है और संबंधों के कारण हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम विन विन डील करें, विन लूज डील नहीं करें, लूज विन डील नहीं करें, लूज लूज डील नहीं करें। जब आप जीवन में विन विन डील करें, इस आधार पर जब आप संबंधों का निर्माण करते हैं तो आपके जीवन में जो भी तनाव आता है उस तनाव से, संबंधों के कारण आए हुए चुनाव से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। तो याद रखिए, हम भी जीतें तुम भी जीतो। पांचवा, गौतम बुद्ध कहते हैं समवाचा, सम्यक वाणी, अर्थात ये संप्रेषण की चुनौती है, संप्रेषण की समस्या है। तो एक बात याद, और इसके कारण बड़ा तनाव आ जाता है। इसलिए इसके लिए संतों ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा कि मीठा व्यवहार करिए, मीठी वाणी बोलिए। कबीर कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, अपना आपा खोए औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। रहीम खान खाना ने बड़ी चुटकी ली है, कहते हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सड़क पताल, आप तो कह भीतर गई जूतो खाद कपाल। कि जिह्वा बड़ी बावरी है, उल्टा सीधा बोलती है और जूता सिर के ऊपर पड़ता है। तो निश्चित अगर आप इससे संप्रेषण की चुनौती या इसकी समस्या से आप तनाव को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमेशा लोगों से मीठी वाणी बोलिए, मीठा व्यवहार करिए। छठा कहते हैं संकल्प, सम सकप्पा, सम्यक संकल्प, अर्थात ये जो एक तरह से है कि ये हम प्रतिकूल फल से जो तनाव पैदा हो जाता है तो उसकी चिंता मत करिए। संकल्प का विज्ञान है, जैसे आनंद प्रज्ञा में आएंगे तो संकल्प के विज्ञान के 7 चरण वहाँ आपको बताए जाएंगे और सम्यक संकल्प के रास्ते में चलकर जो प्रतिकूल फल की चुनौती है इसके आप पार जा सकते हैं। और फिर 7वां गौतम बुद्ध कहते हैं कि सम व्यायाम, सम्यक स्वीकार, कि आप पुरुषार्थ करिए, कर्म करिए, लेकिन कभी कभी तमाम पुरुषार्थ के बाद भी विपरीत फल मिल जाता है कभी कभी, तो उसको स्वीकार करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल का स्वीकार करो। और 8वां और अंतिम आयाम है सम समाधि, सम्यक ध्यान, अर्थात कि ये जो चुनौती है आत्मअज्ञान की चुनौती है। आत्मज्ञान के कारण चुनाव होता है, तो ध्यान के माध्यम से आप स्वयं को जान सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मस्मरण में जितना आप रहिएगा उतना ही आत्मबल आपको प्राप्त होगा, एक आत्मविश्वास पैदा होगा। और आत्मविश्वास की कमी के कारण जो आप तनाव झेलते हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह आप तनाव से सहज मुक्त हो सकते हैं। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद